मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज सुबह से हाय हू मची हुई है। एक मरतबा फिर शहर उरूसुल बिलाद आहो फोगा का मरकज हो चुका। एक मरतबा फिर पसंद और नापसंद के पेचीदा खेल में शहर कराची को घसीटा जा रहा है। हुक्म हुआ है सरकारी कि जी कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की जाए, कराची को, कराची के बेशतर इलाकों को उसकी असल शक्ल में बहाल किया जाए। हुक्म बजाते खुद तो खुशाइंद है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ख़ास तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मोहतरम चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद साहब, उनकी जब तरफ से जब ये ऑर्डर आता है तो फिर कराची वालों की उम्मीदें, तवक्कुआत कुछ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पहले जो हुक्म आया उसके हवाले से एक मुख्तसर सा अहाता। सुप्रीम कोर्ट ने अलादीन पार्क को फौरी तौर पर असल शक्ल में बहाल करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में पवेलियन एंड क्लब और शॉपिंग एरिया को गैर कानूनी करार दिया है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि अलादीन पार्क को फौरन असल शक्ल में बहाल किया जाए, तमाम गैर कानूनी तामीरात गिराकर मलबा हटाया जाए, एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी और कमिश्नर कराची 2 रोज में कार्रवाई मुकम्मल करें। अदालत ने कहा कि अलादीन पार्क पर पवेलियन एंड क्लब बनाया जाए, इस पर भारी फीस ली जाती है। पवेलियन एंड क्लब, शॉपिंग सेंटर समेत तजारती सरगर्मियां खत्म की जाए। ठीक है, ओके। पूछना यह था सर कि ये अंदाजन अलादीन पार्क कब से बना हुआ है, जरा पहले इसकी तहकीकात हो जाए। अलादीन पार्क के साथ ये शॉपिंग एरिया किसने बनवाया, जरा पहले उसके खिलाफ पहले सुनवाई हो जाए। पवेलियन एंड क्लब पे भारी फीसें ली जाती हैं, इसका इंकशाफ इतने अरसे के बाद हुआ, यह बजाते खुद एक बहुत हैरत अंगेज बात है। मैं अपने बचपन से ये सब टोपी ड्रामे देखता आ रहा हूं, मैं अपने बचपन से ये सब देखता चला रहा हूं। ये नीपा चौरंगी पे सादकाइन लॉन, वो खा खा के पागल हो गया वो आदमी जिसने सादकाइन लॉन लिया हुआ था सरकारी जगह पर, रिफाई प्लॉट पर। ये सारी चीजें, सरकार भी होती है, सुप्रीम कोर्ट भी होती है, आर्मी चीफ भी होता है, DGI भी होते हैं, सारे लोग होते हैं, उसके बावजूद ये लोग खा कमा के सड़क जाते हैं। मैं हैरान हूं क्यों। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये जो फैसला सुनाया है कि कराची को कराची की असल शक्ल में बहाल किया जाए, इससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। पवेलियन एंड क्लब अगर गैर कानूनी था तो उसको बहुत पहले तहत कर देना चाहिए था, हम इस पर भी नहीं बात कर रहे। शॉपिंग एरिया, शॉपिंग गैलेरिया जो भी था उसकी आपने मुनज़्ज़म करने की कार्रवाई सबने हमने देखी, उस पर भी कोई एतराज नहीं है, उस पर भी कोई एतराज नहीं है, ठीक है। लेकिन पूछना यह है कि अचानक से अदालत को यह कैसे पता चला इतने अरसे के बाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जहां तक मेरी मालूमात है, कराची ही के इलाके, किसी ना किसी इलाके में राइश पजीर है, कहीं ना कहीं आते जाते उनका कॉन्वॉय, उनका जो कारवां रुकता जरूर होगा शायद यहां पे उनको अच्छा नहीं रुकता, वो हेलीकॉप्टर में आते होंगे, मिसाल है, मैं एक बात कर रहा हूं हाइपोथेटिकल, मैंने तो कभी चीफ जस्टिस को सामने देखा भी नहीं, मुझे नहीं पता उनका कॉन्वॉय चलता तो कितनी गाड़ियां होती, मुझे नहीं मालूम। मैं पूछ रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कान भी किसी ने नहीं बताया कि सर ये इतने अरसे से ये लोग कहां कमा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म दिया उससे कतई नजर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या किसी ने भी इस बारे में जरा सोचा कि केडीए वालों की जरा खिंचाई कर ली जाए, केडीए ने जितना हराम इस सारे मामले में कमाया उससे जरा पूछा जाए कि भाई निकालो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, SBCA या KBCA या जितने भी फिरौन है जिनकी मर्जी के बगैर ये सारी हरामकारियां कराची, पाकिस्तान कहीं भी हो नहीं सकती, चीफ जस्टिस जरा उनको भी तो बुलाएं। आपने एक ऑर्डर दिया था अलादीन पार्क के सामने, कोई फ्लैट्स बन रहे थे, अपार्टमेंट आप उन्हें कहते हैं, वो आपने मुनज़्ज़म करवाया, अगर कानूनी जमीन पे सारी चीजें थी, फिरदौस शमीम नकवी वहां पहुंच गए, उन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की, उनको अदालत ने टाइट कर दिया, होना भी चाहिए था। मेरा एहतजाज सिर्फ ये है, मेरा सवाल, बल्कि एहतजाज करने वाला मैं कौन होता हूं, मेरा सवाल और निहायत मुअद्दबाना सवाल ये है कि अदालत को अचानक एक दिन पता चलता है कि ये सारी चीजें कराची में है, ये तो बहुत अरसे से, ये तो होनी नहीं चाहिए थी। अच्छा, आप डिमोलिश करा रहे कराएं, लेकिन जिन लोगों ने ये बनवाया उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? जो बाइडन, उसके खिलाफ इमरान खान तो नहीं कर सकता, मुराद अली शाह की इंटेंशन नहीं है, फिर कौन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई? इसको बिजली, पानी, कनेक्शंस और पार्किंग और पता नहीं सब कुछ यहां पे था। ये लोग रोजाना दिहाड़ीदार मजदूर यहां पे आता है, आकर के किसी दुकान में कपड़ा बेचता है, किसी दुकान में अपना खिलौने बेचता है, किसी दुकान में कुछ बैक जुम्बिश कलम। अचानक से सरकार ने अपना सर उठाया और डस लिया उस फंड से अपने एक गरीब को। रियासत की किफालत की वो जो जिम्मेदारी है गरीबों की, वो कौन पूरी करेगा? सुप्रीम कोर्ट अचानक से उठती है साकिब निसार के दौर में, वो कहती है जमशेद क्वार्टर आलमगीर रोड पर जो है इसको गिराओ। मैं बताता हूं कि ये जो ISPR के ऑफिस के बिल्कुल सामने ये जो है ताजमहल होटल, ये पब्लिक पाकिस्तान रेलवे की जमीन पे बना है, गैर कानूनी है, गिराइए। ये अफवाज पाकिस्तान के नाम पर ये जो कारोबार हो रहा है यूनिवर्सिटी रोड पर, ये शादी हॉल बड़े बड़े, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान मोहतरम जस्टिस गुलजार अहमद साहब की ऑब्जर्वेशन मौजूद है कि फौज का काम कारोबार करना तो नहीं है, सर इनको गिराइए। मैं आपके साथ हूं, बल्कि मैं आपके हुक्म पर आपसे एक कदम आगे चल करके खुद हथौड़ा उठा करके और मैं निगरानी कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहता हूं जनाब इमन। लेकिन सर इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक फौजी का, एक सिविलियन का, एक फिरौन का और एक गरीब का, सबका इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। ये नीपा चौरंगी मेन जिसको कहते हैं मिलीनियम मॉल पर एक जगह घेर करके ये फौजी भाइयों ने और वो बना दिया क्या, सिनीप्लेक्स, वो फिल्में देखते हैं वहां, उसकी वजह से जितना शदीद ट्रैफिक जाम है, मैं अपने प्रोग्राम्स में कह चुका हूं, सर इसको तो गिरवाइए जरा। ये इसके बराबर में बिल्कुल एक जगह घेर करके और बाकायदा शादी हॉल बना करके और हमारे फौजी भाई खाका मारे, सर जरा इसको गिरवाइए, मैं आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं।
और अगर ऐसा नहीं हुआ जनाब इमाम, तो लोगों में ये इम्तियाजी सुलूक का खुदा न खास्ता इंप्रेशन जाएगा। आपके दौर में मुझे यकीन है कि अगली आजाद है। सर अपनी आजादी का जिसको कहते हैं सबूत दीजिए, हमें नहीं, इन लोगों को, इन गरीबों को जिनके पेट पर सरकार ने अचानक से उठा के लात मार दी है। एक तो कोरोना, ऊपर से इमरान खान जैसा इफरीत, ऊपर से मुराद अली शाह जैसा इफरीत, ऊपर से ये कमबख्त भुट्टो नहीं मर रहा, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने अचानक आकर के और हमारे पेट पर इतनी जबरदस्त लात मार दी। और सोने पे सुहागा ये बदबख्त, ये हरामखोर मीडिया, ये जिसको रिश्वत के बगैर अपने बच्चे पाले नहीं जाते, ये जिसको रिश्वत का मान लिए बगैर अपनी बीवियों के गहने नहीं खरीदे जाते, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी जिसको कहते हैं रायशी इमारात में, बुलंद मकाबिर में रहते हैं, ये एंकरान कराम कम से कम 3 से 4, इनका ताल्लुक कराची से, इनके मुंह में कैंसर हो गया, ये बात नहीं करते कराची के मौजू पर, या इनको मुंह बंद करने की बाकायदा पेमेंट की जा रही है, सब जानते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब जरा पूछिए इन लोगों से, ये कौन है जो आवाम की ऐसी तैसी करवट तुला है? कहा गया है कि सिंध के सिवा पूरा मुल्क तरक्की कर रहा है। सर इस तरह की ऑब्जर्वेशन तो बहुत आ चुकी है माजी में भी, ये दुनिया जानती है। मैं छोटा सा नन्हा सा एक पुरज़ा मैं आपको बताता हूं। एक्स, बल्कि उससे पहले वाले डीजी रेंजर्स ने मुझे अपने ऑफिस में बुला करके मुझे ये बताया कि किसके हुक्म पर उज़ैर बलोच ये सारे क़िताल करवा रहा था। जब मैंने पूछा इंसाफ का, तो उन्होंने कहा जो फाइल्स बन रही हैं ये उसी के लिए हैं और इंशाल्लाह सब अंदर जाएंगे। सर वो फाइल्स मेरे ख्याल है आपके पास आ चुकी होंगी, बिकॉज यू आर द चीफ जस्टिस, सर्विंग चीफ जस्टिस। उज़ैर बलोच को फांसी दे दीजिए सर, काइंडली, मैं इल्तिजा करता हूं। और आपको भी पता है, वैसे तो आपको भी पता है कि उज़ैर बलोच किसके कहने पे फुदक रहा था। सर सिंध के हुक्मरान खानदान के बारे में बैठ करके ऑब्जर्वेशन देना, ये सारी बात, सर ये सब हम जानते हैं। सर अल्लाह की कसम जानते हैं, आपके इकबाल को अल्लाह बुलंद करे, आपके बीवी बच्चे जी, आपको 500 साल की उम्र लगे, आप 5000 साल तक बल्कि चीफ जस्टिस रहे, लेकिन सर ये सारी बातें हमें ना बताएं, हम सब जानते हैं। आप हमारे लिए मोहतरम है, अदलिया हमारे लिए मुकद्दम है, लेकिन सर ये बातें तो मैं भी जानता हूं। ये बातें गली में खड़ा होकर के गुटखा खाने वाला एक 2 पैसे का आदमी भी जानता है। सर इसके लिए कुछ करें, बातें नहीं। हम बातों से तंग आ चुके हैं। इमरान खान आया, वो लफाजी का बादशाह, मुराद अली शाह, उसका भुट्टो ही नहीं मर रहा। अगर आप भी ये सब बातें करके रह जाएंगे सर, तो फिर फायदा क्या है? फिर हम किसकी तरफ देखें? आप हमारी आखिरी उम्मीद है, अगली हमारी आखिरी उम्मीद है, किसकी तरफ जाऊं मैं? आप कहते हैं अगली आजादी में मानता हूं, लेकिन सर सबूत, आप हमसे सबूत मांगते हैं, हम सबूत देते हैं। सर हम आपसे सबूत नहीं मांगते, लेकिन सर कभी कभी तो आपको खुद भी अखलाकन भी मेरे ख्याल कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। आप कह रहे हैं सिंध के सिवा पूरा मुल्क तरक्की कर रहा है, मैं इस पर 2 घंटे की तकरीर कर सकता हूं कि पूरा मुल्क बर्बाद हो रहा है, लेकिन चलिए आपके एहतराम में मैं मान लेता हूं कि पूरा मुल्क तरक्की कर रहा है मां सिवाय सिंध के। लेकिन सर सिंध में जो लोग तरक्की नहीं होने दे रहे, कभी उनको तो बुला करके कटहरे में खड़ा कीजिए। सिंध का जो हुक्मरान खानदान है, जिसका भुट्टो ही नहीं मर रहा कमबख्त, उसको तो कभी बुला करके उसके भुट्टो की तदफीन का इंतजाम कीजिए। हमें आप वही सारी बातें बता रहे हैं कि जो हम पहले से जानते हैं। सर आपको अल्लाह रसूल का वास्ता, अल्लाह ताला ने आपको जो मुकाम अता किया है, वो मेरे ख्याल है किसी न किसी नेकी के सिले में आपकी कोई ना कोई अदा अल्लाह को शायद पसंद आ गई होगी, आपके वालिदैन की। लेकिन अगर आप भी इस तरह से मतलब आप समझें, फिर साकिब निसार ने इफ्तिखार चौधरी में और मतलब आप में फर्क कैसे करेंगे हमारी आने वाली नस्लें? इफ्तिखार चौधरी ने मीडिया कवरेज के उसूल के लिए जितना उछल कूद की थी वो आप भी जानते हैं। उसके बाद आने वाले ने, साकिब निसार ने जितना कुछ किया वो आप भी जानते हैं। मैं क्या आप बैठ करके आपको बताऊं? आपको बताना सूरज को चढ़ा दिखाने के मुताबिक है। लेकिन जनाब मन, आप कह रहे हैं कि जो पैसा देता है उसका काम हो जाता है। सर सिंध में हराम कमाने का, जिसको कहते हैं कि सिंध में जी भर के हराम कमाया जा रहा है। इंटीरियर से जितने लोग, वो मेरे सिंधी भाइयों को बुला करके और यहां हराम खिलाया जा रहा है। और ये हराम खोर जो एमक्यूएम वाले हैं, इनकी मदद और मुआवनत से, और ये जो बाकी माफी कंपनी है, वो जिसने वहां खड़े होकर के माफी मांगी थी शोहदा से, वो जो कंपनी में एक वो था, क्या कहते हैं, हाजिरी लगाने वाला क्लर्क, वो बोना, जिसने अपने बेटे की सालगिरह पर बाकायदा उसको वो कश्ती दी, उसको क्या कहते हैं, क्रूज कहते हैं, पता नहीं, वो जो आदमी कैंसर से मर रहा है, ये तीनों के तीनों, बल्कि ये पूरी की पूरी कैबिनेट, ये इन तमाम हरामकारियों में बाकायदा शरीक है। यू नो इट सर, यू नो इट। प्लीज कॉल देम सर। एक स्टेज सेट कीजिए, आज स्टेज सेट कीजिए। मैं पब्लिक से अपील करूंगा आपके बिहाफ पे कि अपने सरों पे कफन बांध ले, अपने पेट पर पत्थर बांध ले, अपनी आने वाली नस्लों की तामीर के लिए गिरा दीजिए आधा कराची। आई डोंट इवन केयर, गिरा दीजिए और शुरू से कीजिए अगर मैंने गलत किया हो तो। लेकिन सर ये आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं जनाब मन? 1500 मिलियन खर्च हो गए, लोग पानी की बूंद बूंद, सर मतलब ये कौन सी नई बात है? आप कह रहे हैं कहां से चलते हुए लोग झंडे लहराते शहर में दाखिल हुए। सर जिसने कराची को बर्बाद करके बैरियर टाउन बसाया है, उसी ने बुला करके इनको इसका बेड़ा गर्क कराया और उसी के अगेंस्ट में वो फायदा भी उठाएगा। यू नो इट। कुछ कीजिए सर, आप बात मत कीजिए सर, डंडा उठाइए। रेलवे की जमीनों की लीज से रोक दिया, ओके। कॉम्फोर की तमाम तालीमात, पता नहीं क्या वो टेडी ऑफिसर्स क्लब भी गिराने का हुक्म, नालों पर हुक्म इम्तना का कदम करार। सर ये सारी वो खबरें जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। मैं इसमें एक भी यहाँ एक एसआई इतना ताकतवर होता है, पूरा सिस्टम चलाता है, ठीक है, ओके, पुरानी बात है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या कहा, 1500 मिलियन खर्च होगा, ओके, सब जानते हैं। बदकिस्मती है, कोई लंदन से हुक्मरानी करता है, कोई कनाडा से, ओके। चीफ जस्टिस ने कहा किसी ने कल क्लिप भेजा है, बूढ़ी औरत को व्हील ब्यूरो पर अस्पताल ले जाया जा रहा था, चीफ जस्टिस ने। सर ये तो मुझ जैसा छोटा, सर 10 बस्ता अर्ज कर रहा हूं हाथ जोड़ करके, देखिए, हालांकि मैं वो नहीं हूं सन ऑफ द सॉइल, मुझे तो पनागीर मटरवा मक्कड़ कहा जाता है, मैं उर्दू बोलने वाला हूं, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़ रहा हूं, 10 बस्ता आपसे कर रहा हूं। सर ये सारी बातें पुरानी है, ये बातें मैं मुझ जैसा नन्ना सा पुरजा अपने प्रोग्रामों में कह चुका है। आप इससे आगे बढ़ करके बात कीजिए, आप तो मुझे रोशनी दिखाइए।
आप वही बातें कर रहे हैं घिसी-पिटी जो साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी करते हुए चले गए। जनाब मैं एक मरतबा फिर जान की अमान पाते हुए आपसे अर्जदाश्त करता हूं सर, ये सारी बातें मैं जानता हूं, ये सारी बातें कराची वाले भी जानते हैं सर। बिलावल हाउस को गिरा के दिखाइए। मैं 10 बस्ता आपसे गुजारिश कर रहा हूं, कामरान खान वो सरकारी एंकर, वो बाकायदा अपने प्रोग्राम में चला चुका है कि बिलावल हाउस 35 बंगलों को घेर करके और वो नाजायज कब्जा और पता नहीं क्या। सर कामरान खान को बुलाइए, कामरान खान को बुलाइए, कामरान खान से पूछिए उसके पास सबूत कहां से आए। जिसने कामरान खान से ही प्रोग्राम कराया था उसके पास सारे सबूत हैं। सर काइंडली बुलाइए उसको, बुला करके कराची में एक ही मरतबा झाड़ू फेर दीजिए। लेकिन आगे के लिए इंशाल्लाह हमारी नस्लों को सुकून मिल जाएगा, हमारे बच्चों के लिए पार्क होगा सर, हमें पीने के लिए पानी मिलेगा। और ये सब आपके दम से होगा, ये सब आपके आजाद अदलिया के उस फैसले के दम से होगा जो आप देंगे। मैं अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूं सर, काइंडली फैसला दीजिए सर। अलादीन पार्क गिराने से मसला हल नहीं होगा। एमक्यूएम जिस दौर में थी तब भी अलादीन पार्क था। एमक्यूएम के जितने सेनेटर एमएनए एमपीए पीपल्स पार्टी के जितने थे सबको तलब कीजिए, सबके अकाउंट्स इतने अरसे के सब तलब कर लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये शोधा के खून के ऊपर सियासत करने वाले बेशरम, किसी का बाप मरा किसी का चच्चा मरा, दो बद्दी की चप्पल में आए ये बेहया और सेनेटर और वजीर तक बन करके इन्होंने अपना जिसको कहते हैं लूट मचा दी। सर आप सब जानते हैं, इंतजार किसका, उठाइए कदम। 10 घराने 100 घराने इनको बेरोजगार करने से सर कराची के मसले का हल नहीं निकलेगा। ठीक है कराची लावारिस है, कराची यतीम है, कराची को पूछने वाला कोई नहीं है। कराची मुस्तफा कमाल, आफाक अहमद, ये लंदन वाले, ये पाकिस्तान वाले, ये लाइंजेरिया लालू खेत वालों में बटा हुआ है। इसलिए जिसका दिल चाहता है आता है कराची वालों की ऐसी तैसी करके चला जाता है। लेकिन कम से कम आप इस रस्म बद में जिसको कहते हैं अवाम को, उनके जहनों को, सर आप अवाम को आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। प्लीज सर मुझे उम्मीद है कि मेरी अर्जदाश्त पे आप सीरियसली गौर करेंगे और सिर्फ आप गौर करेंगे, सिर्फ आप गौर करेंगे, क्योंकि सिर्फ आपसे इस अदलिया से उम्मीद है कि जितनी हकीकतें मैंने बताई हैं जो रोजे रोशन की तरह आया है। नीपा चौरंगी से एक दफा गाड़ी का चक्कर लगाइए, गाड़ी मैं लेके आता हूं, डीजल फ्यूल मेरा। सर एक दफा मेरी गाड़ी की सीट पे बैठिए, मैं बताता हूं कौन कौन सी। ये शारा फैसल पे अगर किसी की मोटरसाइकिल खराब हो जाए तो एक फौजी आ जाता है। और अगर थोड़ी सी आप अपनी हुदूद हुदूद से बाहर निकल करके बात करें तो पहले वो थप्पा मार के आपको बताता है कि तुम साले सिविलियन। एयरफोर्स की जगह है वो, हमें पता है सेंसिटिव एरिया है, वहां पे मैकडॉनल्ड बना दिया सर इन लोगों ने, वहां पे मैकडॉनल्ड बना दिया और अब एक शॉपिंग एम्पोरियम भी बन रहा है। ड्राइव थ्रू मैकडॉनल्ड्स बना करके ये उस वक्त फौज को कोई खतरा नहीं हुआ, उस वक्त एयरफोर्स को कोई खतरा नहीं हुआ सर, सबको माल मिला है। जिसने बनाने की इजाजत दी है, जो बना रहा है ये ऊपर तक गया होगा। वो जो कह रहे थे ना कि कालीन गांव वालों ने बिछा दिया, झूठ बोल रहे हैं, खुद बिछा रहे थे, आपको भी पता है, आपने नोटिस नहीं लिया, चलो हो सकता है आप मसरूफ हो। लेकिन शारा फैसल पे सर आप वहां देख रहे हैं, अलादीन पार्क पे जो मेरे ख्याल आपका रूट भी नहीं है, लेकिन कराची अगर आप आए या बाहर जा रहे हैं तो शारा फैसल पे ये मैकडॉनल्ड ये आपका रूट है सर। फौज का काम मैकडॉनल्ड्स बनाना नहीं है, काइंडली इसको गिरवाइए। मैं आपसे हाथ जोड़ करके आपसे अपील करता हूं कि मुझे सजा देने से, मेरी जुबान बंद कराने से सर ये मसाइल हल नहीं होते। इसलिए कि मैं अपने घर के लिए कुछ नहीं मांग रहा, मैंने प्लाट परमिट लाइसेंस कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सर इंसाफ कर दीजिए। काजी उल कज़ा के मनसब पर अल्लाह ताला ने आपको बिठाया, हमारे अजदाद हमारे असलाफ से निकाल करके देखिए कौन कौन इसे अजीम तर मनसब पे था। सर अब आप हैं, व्हाट नेक्स्ट? कुछ दिनों में रिटायरमेंट, कुछ सालों में रिटायरमेंट, उसके बाद क्या? उसके बाद कोई और, उसके बाद कोई और, ये सब यही चलता रहेगा। आज आपके पास मौका है सर, प्लीज मेक द मोस्ट ऑफ इट, प्लीज आई बेग यू, आई रिक्वेस्ट यू।